أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوات محمد وعلى محمد. 1443 हिजरी की अशरे मायाजा की मरकजी इमाम बारगाह हबी घाट फैसलाबाद में आज आप दूसरी मजलिस में शरीक हैं। अज़मत व औसाफ इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम हमारा उन्वान गुफ्तगू है और यही खानदान है कि जिस खानदान को अल्लाह ने अज़मत भी अता की है और औसाफ भी अता की और ये औसाफ अतिये खुदाबंदी है, ये अज़मत अतिये खुदाबंदी है और यकीनन अल्लाह ने हर इंसान को सबसे बड़ा वस्फ जो अता किया है वो ये है कि उसे अशरफ व अफजल करार दिया है और उसे इंसान करार दिया है और उसके बाद उस इंसान को जौहर अक्ल अता करके उसे आज़ाद छोड़ दिया, वो मुख्तार छोड़ दिया और अक्ल को ये बता दिया कि हक क्या है और बातिल क्या है, सवेरा क्या है, अंधेरा क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, सुबह क्या है, शाम क्या है और अक्ल को ये भी बता दिया कि शजरे तैयबा क्या है और शजरे खबीसा क्या है और उसके बाद इंसान को इस बात की तरफ खुद मुख्तारी की तरफ छोड़ दिया कि अब चाहो तो हक के साथ हो जाओ, चाहो तो बातिल के साथ हो जाओ, चाहो तो शजरे तैयबा वालों के सामने सर झुका दो, चाहो तो शजरे खबीसा वालों के सामने सर झुका दो। हाँ, जो कुछ भी करना, जो भी तय करना, चाहो तो झूठ के साथ होना, सच के साथ होना, हक के साथ होना, बातिल के साथ होना, सवेरे के साथ होना, अंधेरे के साथ होना, कूफे के साथ होना, शाम के साथ होना, जहां चाहना जाना। लेकिन ये बात याद रखना कि इस दुनिया से जाने के बाद तुम्हें कहीं और नहीं, हमारे ही पास वापस आना है।
तुम आओगे हमारे ही पास और फिर हम तुमसे पूछेंगे कि सच को छोड़कर झूठ की तरफ क्यों गए, हक को छोड़कर बातिल की तरफ क्यों गए, शजरे तैयबा को छोड़कर खबीसा की तरफ क्यों गए। जब हमने शजरे तैयबा की तारीफ की है तो तुम शजरे खबीसा की तारीफ क्यों करते हो? तुम कैसे शजरे खबीसा की तरफ जाते हो? क्या तुम्हें ये अक्ल, क्या तुम्हें हमने ये शऊर अता नहीं किया था कि तुम्हें सच का साथ देना है, झूठ का साथ नहीं देना है? तो अब देखिए, परवरदिगार आलम ने गुफ्तगू शुरू हो गई है और आप सब मेरे साथ हैं और मैं मुसलसल आपके लिए दुआ गो रहता हूँ, चाहे दुआ के अल्फाज लब से अदा हो या ना हो, लेकिन मेरे दिल आपके लिए महवे दुआ रहता है। तो मैं आपके लिए मुसलसल दुआ गो हूँ, इसलिए आप मेरे साथ हैं। तो ये बात ये है कि मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ और सवाल ये है कि इस वक्त दुनिया का कोई इंसान, मैंने ये नहीं कहा कि कोई मुसलमान, यानी 1400 बरस तो ये हो गए और शऊरी दुनिया को कायम हुए हुए कम से कम 300 या 400 साल हो गए कि जहां दुनिया शऊर की तरफ आ चुकी है, जहां दुनिया तहकीक की बुलंदियों की तरफ आ चुकी है, जहां दुनिया सच को परख चुकी है, जहां दुनिया हक को परख चुकी है, जहां दुनिया में जुर्रत इजहार हक भी आ चुका है, जहां दुनिया ये जानती है कि इनकलाब कहां पर है और जहां दुनिया ये भी जानती है कि तनज़्ज़ुली कहां पर है और जहां दुनिया ये भी जानती है कि तरक्की कहां पर है। दुनिया शजरों को भी पहचान चुकी है, हसब को भी पहचान चुकी है, नसब को भी पहचान चुकी है, तैयबों ताहिरों को भी पहचान चुकी है और खबाइस को भी जान चुकी है। तो इन 300-400 बरस के अरसे में दुनिया की हर कौम ने जो शऊरी और फिक्री तरक्की की है, तो मैं ये बात कहने में हक बजानिब हूं कि इस वक्त दुनिया का कोई इंसान वो नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो हुसैन को हक पर न मानता। ये सलामत है। मैंने सिर्फ मुसलमान, मैंने लफ्ज़ मुसलमान इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं हो रही है। कायनात का, इस दुनिया का कोई जी नफस ऐसा नहीं है, कायनात का और इस दुनिया का कोई जी शऊर इंसान ऐसा नहीं है, चाहे वो ईसाई हो और मैं तो यहां तक कहता हूं चाहे वो यहूदी ही क्यों ना हो। अगर यहूदी अपनी जिद से हट जाए तो उसे मालूम हो जाएगा कि यकीनन हक जो है वो अली वालों ही की तरफ। मैंने तो जुमला आपके हवाले कर दिया था, मैं कुछ और भी कह सकता था। यहूदी अगर अपनी जिद से हट जाए तो उसे ये बात यकीनी तौर पर मालूम है कि हक अली वालों की तरफ है और उसे ये बात आज से नहीं फतेह खैबर से मालूम है। इशारा कर देना काफी है। तो अब हर दौर का, इस दौर का हर सी शऊर इंसान हुसैन को हक पर तस्लीम करता और जहां पर भी कोई इनकलाब की तहरीक उठती है वो अपने तहरीकियों को सैकल करने के लिए, उनके कल्ब में हरारत पैदा करने के लिए, चाहे माने या ना माने, अपनी तकरीरों में हवाला हुसैन ही का देता है। ये आप सबके सामने बातें हैं कि यहां से लेके और पूरी दुनिया तक जहां पर भी बात होती है हवाला इनकलाब में हुसैन ही का दिया जाता है, हुसैन ही का इनकलाब में हवाला दिया जाता है। तो इस वक्त भी, कल भी मैंने अर्ज किया कि पूरी दुनिया में फर्श बिछा हुआ है, हुसैन का तस्करा हो रहा है और बिला इख्तिसास मजहब व मिल्लत हर सी शऊर इंसान इस वक्त जिक्र हुसैन कर रहा है। और अगर अभी नहीं तो कम से कम 9 और 10 मुहर्रम को पूरी दुनिया का मीडिया बताएगा कि हुसैन कौन है। पूरी दुनिया का मीडिया बताएगा कि हुसैन कौन है और करबला कौन है। सबको मालूम है कि हक हुसैन की तरफ है और हुसैन ही की तरफ रहेगा। तो आप सब इस वक्त समते हक पर बैठे हुए हैं, तरफे हक पर बैठे हुए हैं, फर्शे हक पर बैठे हुए, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो। और यहाँ पर तो मुझे ये शरफ भी हासिल है कि मेरे बहुत से नसरानी और ईसाई भाई भी ये मजलिसें सुनने के लिए तशरीफ लाते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त एक बैनुल मिलली मजमा भी है और बैनुल अदियान मजमा भी है, मुख्तलिफुल अदियान और मुख्तलिफुल मिलल मजमा है। तो अब जितने लोग हैं सब हुसैन को हक पर तस्लीम किए हुए फर्श हक पर आए हुए हैं। सवाल सिर्फ ये है, जितने लोग यहाँ से वहां दाएं बाएं आगे पीछे बैठे हैं, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो चाहे ईसाई हो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये बताइए कब से फर्श अदा पर आ रहे हैं? कब से फर्श अदा पर आ रहे हैं? आप सब कहेंगे बचपन से आ रहे हैं। मैं कहूंगा बचपन से आ रहे हैं तो कौन लेकर आया?
कौन लेकर आया? सबका एक जवाब होगा, अपनी माँ की उंगली थाम कर फर्श अज़ा पर आ गया। यानी इसी दिन के लिए अली ने जिसकी तलवार शजरों को जानती है, उस अली ने जिसकी तलवार शजरों को जानती है, तो क्या खुद वो अली शजरों को नहीं जानता होगा? वो अली कि जो खुद शजरों को पहचानता है, वो अपने भाई अकील से कह रहा है कि ए भाई अकील, कबीला हाय अरब में कोई ऐसा कबीला तलाश करो कि जिसकी खातून से मैं अक़्द करूं और एक अब्बास जैसा बेटा वजूद में आ जाए। तो अब अली ने बताया कि माओ का इंतखाब करना तो सोच समझ कर करना। सलामत रहे। अली ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि बात तो कर रहे हैं अकील से, लेकिन कयामत तक अक्ल वालों को पैगाम दिया जा रहा है। कोई है जुमले की कदर करने वाला? बात तो अपने भाई अकील से की है, लेकिन कयामत तक अक्ल वालों को पैगाम दिया जा रहा है कि जब भी अपने घर में कोई बेटी या बहू ब्याह के लाना, तो इस बात का ख्याल रखना कि ऐसी खातून आए कि जो तुम्हारे बच्चों की परवरिश मोहब्बत हुसैन और वलायत अली पर करे। अब ये बात याद रखे आलम इंसानियत कि जब हम ये बात करते हैं कि मोहब्बत हुसैन और वलायत अली, इससे ना हुसैन का कोई फायदा हो रहा है ना अली का कोई फायदा हो रहा है। हुसैन और अली का फायदा हो चुका कि जब अल्लाह ने शुक्रिया अदा कर दिया, इससे ना रसूल को कोई फायदा है ना हुसैन और अली को। जब अल्लाह कहता है कि नेक काम करो, तो इससे अल्लाह को कोई फायदा नहीं है, इससे बंदों को फायदा है, इससे उसके बंदगान को फायदा है। जब अल्लाह कहे अच्छा काम करो, तो इसका मतलब है बंदों को फायदा है। अब कोई अच्छा काम करे या ना करे, करने से अल्लाह को फायदा नहीं, ना करने से अल्लाह को नुकसान नहीं। तो जो काम होगा वो बंदों के फायदे के लिए होगा। अब अगर अली कह रहे हैं कि घर में कोई पाक खातून ब्याह के लाना, तो अली ये चाहते हैं कि अगर पाक खातून आएगी तो पाक नस्ल आएगी। पाक खातून आएगी तो पाक नस्ल आएगी, और जब पाक नस्ल आएगी तो यकीनन तहारत वाली फिक्र, तहारत वाला अकीदा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसी का अदब करता है, उसी का अदब किया भी जाता है। इज्जत करोगे इज्जत पाओगे, इज्जत करोगे इज्जत पाओगे। इसलिए कह दिया कि अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों तले। तवज्जो है, गुफ्तगू शुरू हो गई है और बड़ी अहम तरीन मंजिल आपको लेके गुजरना चाहता हूं। और आपको पता है कि मैंने ये मौजू क्यों करार दिया? सबको मालूम है ना? अज़मत और औसाफ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, ये मौजू मैंने क्यों करार दिया है कि कहीं किसी घर में कोई गलत माँ आ गई थी, कि जिसके बेटे ने रसूल के साथ में बेटे के खिलाफ गुस्ताखी की। तो हम चाहते हैं कि दुनिया को बताएं कि अच्छी माएं आएंगी जो बताएंगी कि पैगंबर कह गए थे बेटा कि हमारा पहला भी मोहम्मद है, औसत भी मोहम्मद है, आखिर भी मोहम्मद है। जो फरमा रहे तवज्जो है। तो अब माओ का इंतखाब बहुत अहमियत रखता है, और आज से नहीं अजल से। अजल से तैयार है ना सुनने के लिए? जैसे आप सुनते हैं, मैं तो आपकी समातों पर बड़ा फख्र करता हूँ। तो पीछे जितने हजरात बैठे हैं यहाँ से वहां तक, सब मुझे हाथ उठा के बताते हैं खुदा आपके इन हाथों को सलामत रखे और इन हाथों को किसी का मोहताज न करे। खुदा आपको हजरत जहरा की चादर के साए में रखे, हजरत अब्बास के परचम के साए में रखे। मेरा साथ देते रहिएगा, इसलिए कि अहम तरीन मोड़ से आपको लेकर गुजर रहा हूँ कि माओ का इंतखाब आज से नहीं अजल से। अजल से अल्लाह चाहता था कि नस्ल इंसानी पाक रहे, तो उसने आदम को तो खाक से बनाया। आदम को तो मट्टी से बनाया ना, मट्टी और पानी से गारा बनाया गया और उसे सूखने के लिए छोड़ दिया गया। बहुत अरसे तक आदम का पुतला सूखता रहा और उसके बाद अल्लाह ने उसमें रूह होगी। पूरा एक प्रोसेस है, पूरा एक सिस्टम है तख्लीक आदम का। और हजरत आदम की तख्लीक हुई तो 40 बरस के एक मर्द की सूरत में तख्लीक हुई। खूबसूरत तरीन चेहरा हजरत आदम का, लेकिन बनाए गए, तख्लीक हुई और किसी के हाथ के जरिए बनाए गए ना, तख्लीक हुई और रूह होगी गई है। लेकिन
लेकिन नस्ल आदम बढ़ ही नहीं सकती थी कि जब तक कोई ज़ौजाए आदम ना आ जाए। तो अल्लाह ने माँ का इंतखाब और माँ की तक़दीस और माँ की पाकीज़गी को इतना बुलंद रखा कि आदम को तो मिट्टी से बनाया, लेकिन जनाब हव्वा को बनाया नहीं, जनाब हव्वा को कुन कह के जाहिर किया। सलामत रहे जैसे आपने सुना है, जनाब हव्वा को कुन कह के जाहिर किया कि माँ ये होती है। जब हम माँ बनाते हैं और वो माँ जो अंबिया के सिलसिले की माँ हो और जहां से नस्ल बशर का, नस्ल इंसानियत का आगाज हो, तो जनाब हव्वा हजरत आदम की दाएं पहलू से ज़हूर करती है। एक एक जुमला आप देख रहे हैं कि मैं किस मंजिल से गुजर रहा हूं, और एक एक लफ्ज उस गुस्ताख का आपको याद होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि नुसरत मुझसे काजिम की मंजिल पर मैं और आप साथ बढ़ते चले, ऐसा मेरे साथ। तो अब जनाब आदम के दाएं पहलू की तरफ से हजरत हव्वा ज़हूर फरमाती है, और ये शिया सुन्नी मुत्तफक अलैह रवायत है, मुत्तफक अलैह रवायत है। किसी ने पूछा था कि आदम के जुज़्व बदन से हैं, क्या आदम के जुज़्व बदन से ज़ाहिरी बदन से हैं या बातिनी बदन से हैं? कहा कि ज़ाहिरी बदन से। अल्लाह ने जाहिर किया, आदम के दाएं पहलू में हव्वा को जाहिर किया। ठीक है, तो मैं पूछना चाहता हूं, देखिए पिछले से पिछले साल मैंने एक जुमला अर्ज किया था, और वो जुमला क्या था? जब मैं बात कर रहा था वली, तो मौलाना रोम का एक जुमला और दो मिसरे मैंने आपके हवाले किया। तो मौलाना रोम ने वली के लिए कहा कि वली का एक जाहिर होता है, एक बातिन होता है। जाहिरश राव पशे आरिद बचरख, बातिनश बाशत मुहीत हफ्त चरख। का वली का जाहिर तो ये होता है जिसे अल्लाह वली बनाता है। ये नहीं कि जो हर मोहल्ले में कोई बरहना आदमी घूम रहा है और कह रहे हैं ये वलीउल्लाह है, जिसे बगैर लिबास के देखा कहा ये वलीउल्लाह, वो वलीउल्लाह नहीं। ठीक है, कहा कि जिसे अल्लाह वली बनाता है। तो मौलाना रोम ने कहा कि वली की तारीफ ये है कि वली का एक जाहिर होता है, एक बातिन होता है। जाहिर तो उसका ये है कि अगर उसके जिस्म पर कोई मच्छर काट ले तो उसकी तकलीफ से वो घूमने लग जाए। मच्छर काटे तो वली मच्छर के काटने की तकलीफ से घूमने लग जाएगा, का जाहिर ये है। और बातिन ये है कि उसके गिर्द 7 आसमान घूम रहे होते हैं, उसके गिर्द 7 आसमान घूम रहे होते हैं। इसी तरह जनाब हव्वा अल्लाह ने जाहिर किया तो पूरे गोश्त और पोस्त के साथ जाहिर किया, लेकिन हुई तो जाहिर है। तो अब यहां तय आप करें कि यहां पैदा होना कहेंगे या जाहिर होना कहेंगे। यहां कहा जाएगा कि विलादत हुई या ज़हूर हुआ। अब ये तय आप करें, मैं फैसला करने के लिए बैठा नहीं हूं कि जनाब हव्वा की विलादत हुई या ज़हूर हुआ। ठीक है, अब ये तय आप कर लीजिएगा कि कहीं हव्वा की तख्लीक नहीं दिखाई दे रही, हव्वा का ज़हूर दिखाई दे रहा है, यानी उम्मुल बशर का ज़हूर दिखाई दे रहा है। तो अल्लाह ने वहीं से पैगाम दिया कि जब हम किसी माँ का इंतखाब करते हैं तो इतनी पाकीज़गी के साथ करते हैं कि हमने उम्मुल बशर को पाकीज़गी और तक़दीस के साथ जाहिर किया, आदम के दाएं पहलू से जाहिर किया। वहां से सिलसिले बशरियत का आगाज हो गया, और फिर ऐसी नस्ल वजूद में आ गई कि आज तक इंसानियत बका की मंजिल पर, आज तक बशरियत बका की मंजिल पर, आज भी बशर मुसलसल तकलीफ पा रहा है। तो अब हर नबी की वालिदा का इंतखाब ऐसे ही अल्लाह ने किया। जिसने मेरा साथ दिया मैं उसको सलाम कर रहा हूं, यहीं तक मुझे लाना था। मैंने सिर्फ एक मिसाल दी जनाब हव्वा अलैहिस्सलाम, और इसी तरह हर नबी की माँ का इंतखाब अल्लाह ने किया, इसलिए कि जब ज़र्फ पाक होगा तो मज़रूफ भी पाक होगा। है मेरे साथ या कहीं चलेगा? है ना मेरे साथ? एक जुमला आपके हवाले कर पा, जब ज़र्फ पाक होगा तो ज़र्फ के अंदर जो है वो भी पाक होगा। इसलिए अल्लाह ने ज़ुरूफ को पाक रखा। पैगंबर ने खुद इरशाद फरमाया असहाब को मुखातिब करके, और अक्सर एक जुमला कहता हूं कि ये जो अहादीसे रसूल है, जुमला आपको याद होना चाहिए, ये जो अहादीसे रसूल है, हम में से कोई नहीं था जो रसूल के सामने बैठकर सुन रहा था। सबके सब असहाबे किराम से मरवी। ये जितनी अहादीस बयान की जाती हैं ये सारी की सारी असहाब ने रसूल से सुनी है, और हमने असहाब से सुनी है, और फिर अपने असहाब को सुना रहे हैं। ये जितनी अहादीस पैगंबर ने असहाबे किराम के सामने इरशाद फरमाया। पैगंबर ने कहा लम यज़लिल्लाह युनक़्क़िलुनी
पैगंबर कह रहे हैं। और इसी सिलसिले की एक आपके सामने आयत भी पेश करूंगा। आयत आपको बचपन से याद है। पैगंबर ने कहा, लम यदिल्लाहु युनक्किलुनी मिन अस्लाबिल करीमति वल अरहामिल मुतहहरति हत्ता अखरिजनी मिन बैन अबवै। कहा अल्लाह ने मुझे, याद रखे आलम इस्लाम का एक एक आलिम, एक एक मुल्ला ये जुमला याद रखे। और ये हदीस जो पढ़ रहा हूं ये आलिम अहले सुन्नत के हवाले से पढ़ रहा हूं। बहुत बड़े आलिम अल्लामा जलालुद्दीन सयूती इमाम का दर्जा रखते, आलम अहले सुन्नत इमाम का दर्जा रखते, इमाम सयूती कहलाते हैं। उन्होंने लिखी ये हदीस के पैगंबर ने कहा कि मुझे अल्लाह ने पाक सुल्बों में और पाक शिकमों में मुंतकिल किया। यानी मेरा हर बाप भी पाक रहा और जिन अरहाम में मेरा नूर मुंतकिल होता रहा हर रहम भी पाक रहा। यहां तक के मुझे अल्लाह ने मेरे माँ और बाप में मुंतकिल किया और वहीं से मेरा नूर जाहिर हुआ। यानी पैगंबर कह रहे हैं कि मेरे शजरे में जितने अबूजद आ रहे हैं, चाहे ददियाली सिलसिले के हों चाहे ननियाली सिलसिले के हों, सब के सब पाक, सुल्ब भी पाक और रहम भी पाक, सुल्ब भी पाक और शिकम भी पाक, बतन भी पाक। अब मेरी माएँ भी पाक रही हैं और मेरे जितने अबूजद हैं सब के सब पाक रहे हैं। अब अल्लाह कहता है कि हमने तक़ल्लुब का फिस साजिदीन, ऐ नबी हमने आपके नूर को सजदा गुजारों में मुंतकिल किया। सलामत रहे। हमने आपके नूर को सजदा गुजारों में मुंतकिल किया है। यानी आदम से लेकर अब्दुल्ला तक, आदम से लेकर अब्दुल्ला तक सब के सब सजदा गुजार। तो ये तो पता करो कि किसका सजदा कर रहे थे। नहीं, आपने जुमला महफूज नहीं किया। जितने पैगंबर के अबूजद आ गए ददियाली सिलसिले में या ननियाली सिलसिले में, सब के सब सजदा गुजार। किसका सजदा कर रहे हैं? तो बहस उस वक्त होती कि जब ये जुमला हदीस होता, हदीस होता तो बहस होती कि किसका सजदा कर रहे थे। आयत है, जब अल्लाह कह रहा है कि सजदा गुजार में मुंतकिल किया है तो अल्लाह का मतलब यही है कि सजदा सिर्फ मुझे ही होता है और किसी को नहीं होता। का मेरे सजदा गुजार, तुम्हारे सारे अबूजद मेरे सजदा गुजार, और मैं उन्हीं सजदा गुजारों में तुम्हारे नूर को मुंतकिल करता रहा और तुम एक सजदा गुजार से दूसरे सजदा गुजार से होते हुए अब्दुल्ला तक मुंतकिल हो गए और यहाँ तक कि मैंने तुम्हें अब्दुल्ला आमिना के जरिए इस दुनिया में जाहिर किया। तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया और खुद अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं कि मैंने पूरे आलम इस्लाम के जितने अंबिया हैं सबकी माओं का मुतालिया किया तो मैंने ये पाया कि हर नबी की माँ ताहिरा भी है, हर नबी की माँ मोमिना भी है, हर नबी की माँ साहिब तक़दीस है। तो कहते मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जब आदम से लेके ईसा तक हर नबी की माँ साहिब ईमान है तो खातमुन नबीय्यीन की माँ भी तो साहिब ईमान है। जो फरमाई ना आपने मेरे साथ है सबके साथ आज देख रहे हैं अहम तरीन बात है और कुछ गोशे आपके हवाले करना। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये फैसला किया, इस नतीजे पर पहुंचा कि खातमुन नबीय्यीन की वालिदा हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा भी ताहिरा भी है, पाकीज़ा भी है, आबिदा भी है, जाहिदा भी है, मोमिना भी है, सजदा गुजार भी, कलमा गो भी। जिन्होंने मेरा साथ दिया उनको पता है। आपको अफसोस होगा इस जुमले पर कि बहुत से आलम इस्लाम के मुअर्रिखीन ने, मुहक्किकीन ने और बहुत से क्या कहते हैं कि ज़ाम नाक़िस में उलमा ने ये लिखा है कि पैगंबर की वालिदा गिरामी मोमिना नहीं थी। इसलिए मैंने ये जुमला कहा कि शुरू का जुमला याद है कि जाना तो अल्लाह के पास है ना, अल्लाह यही पूछेगा वो फिक्र क्यों नहीं मानी कि जिसमें आमिना को मोमिना कहा जा रहा था। ये तरह सलामत है। वो फिक्र क्यों नहीं तस्लीम की कि जिसमें मादरे खातमुन नबीय्यीन को मोमिना कहा जा रहा था। वो क्यों माना कि जिसमें मोमिना नहीं माना जा रहा था। पैगंबर जब
गुजर रहे थे मकाम अबवा से कि जहां उनकी वालिदा गिरामी की कब्र है वहां रुके। ये भी अहले सुन्नत की रिवायत है। अपनी माँ की कब्र पर रुके, रुकने के बाद माँ की कब्र पर हाथ रखा, उस हाथ रखने के बाद माँ की कब्र को छूमा, छूमने के बाद गिरिया किया और गिरिया करने के बाद कहा अल्लाह ने मुझे इजाजत दी है कि मैं आमिना की कब्र को सलाम करूं। ऐसे ही सुनना है, ऐसे ही सुनना है बिल्कुल। मैंने कहा ना कि नुसरत मुश्रिक कासिद का हक अदा करना, कि अल्लाह ने मुझे इजाजत दी है कि मैं अपनी माँ की कब्र पर रुकूं और सलाम करूं। जिस कब्र को रसूल सलाम करे, ये आप सलामत रहे। जिस कब्र को रहमतुल लिल आलमीन सलाम करे तो वो है ना सलामुल्लाह अलैहा, है ना अलैहा सलाम, उस सलाम के काबिल है कब्र। तो मादर खातमुन नबिय्यीन मोमिना, इसलिए कि नूरे खत्मी मर्तबत की हामिला है। न मालूम जुमला पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। क्यों मोमिना है जनाब आमिना? इसलिए कि महबूब खुदा के नूर की हामिला है। अल्लाहु अकबर, मैं काश के जुमला आप तक पहुंचा सकूं। इसलिए कि महबूब खुदा के नूर की हामिला है। बार बार जुमला कह रहा हूं, नूर का सर्फ नूर ही होता है। ये सलामत नहीं, सर्फ नूर नूर ही होता है। किसी खाक के ज़र्फ में नूर नहीं समा सकता, किसी खाक के ज़र्फ में नूर नहीं समा सकता। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं, ये बल्ब है, इस बल्ब के ऊपर इसके अंदर एक फिलामेंट है, छोटा सा फिलामेंट है कि जो रोशन होता है। अगर सिर्फ वो फिलामेंट हो तो रोशनी इतनी बढ़ नहीं सकती। इसके ऊपर शीशा चढ़ाया जाता है, शीशा, जब शीशा चढ़ाया जाता है तो नूर फैल जाता है। अगर इस फिलामेंट के ऊपर शीशे के बजाय मट्टी चढ़ा दी जाए तो रहा सहा नूर भी खत्म हो जाएगा। जो समझ गए कि मेरा सलाम समझ गए? तो ज़र्फ़ नूर भी नूर ही होता है, ज़र्फ़ नूर भी नूर होता है। इसलिए साहिब तक़दीस है कि नूर खत्मी मर्तबत की हामिला, नूर खत्मी मर्तबत की हामिला। रोक रहा हूं जुमला और मेरे साथ रहिएगा। बहुत बड़े आलिम अहले सुन्नत सीरतुल हलबिया से जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, और बहुत बड़े आलिम अहले सुन्नत लिख रहे हैं कि तैयार हैं सुनने के लिए। देखिए, इस हदीस की तशरीह भी करूंगा जो हदीस आपके हवाले कर रहा हूं, और ये मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साहिबान हल्लो आक़द से सिर्फ एक 10 बस्ता गुजारिश है कि वो उलमाए अहले सुन्नत जिनका अकीदा ये है कि पैगंबर नूर थे, उनको पाकिस्तान के इंतजामी हलकों में जगह क्यों नहीं मिलती? कैंट एरियाज में उनकी वाली अजान क्यों नहीं होती? ठीक है, जो पैगंबर को नूर मानते हैं, जो पैगंबर को नूर तस्लीम करते हैं। जो है आप सीरतुल हलबिया, साहिब सीरतुल हलबिया जुमला लिख रहे हैं कि पैगंबर अपने असहाब को मुखातिब करके कह रहे हैं, अपने असहाब को मुखातिब करके कह रहे हैं कि सबसे पहले जो शय अल्लाह ने खल्क की क़ब्ला खल्क़िल अशिया, सबसे पहले अशिया की तख्लीक से पहले, अशिया की तख्लीक से पहले। और ये बात याद रखिएगा, कायनात में कोई शय ऐसी नहीं है जो शय ना हो। कायनात में कोई शय ऐसी नहीं है जो शय ना हो। का क़ब्ल खल्क़िल अशिया, अशिया की तख्लीक से पहले, सबसे पहले जिस चीज को अल्लाह ने खल्क़ किया, कहा वो क्या है? कहा नूर और नबी के, तुम्हारे नबी का नूर। अभी तो जुमला मुकम्मल ही नहीं हुआ। कहा कि अल्लाह ने सबसे पहले, तवज्जो मेरी तरफ, गर्मी तो नहीं लग रही ना ज्यादा आपको? मेरे साथ असहाब से मुखातिब होकर कहा कि अल्लाह ने सबसे पहले जिस शय को खल्क़ किया अशिया की तख्लीक से पहले, वो तुम्हारे नबी का नूर है, और अल्लाह ने उस नूर को अपने नूर से खल्क़ किया। यहीं तक आपको लाना था। मिन नूर ही, बड़े तामुल से जुमला सुनिएगा। लफ्ज़ हदीस का आखिरी मिन नूर ही, अल्लाह ने अपने नूर से खल्क़ किया, अपने नूर से खल्क़ किया।
बहुत बड़े आलिम गुजरे अल्लामा ज़रक़ानी अलैहि रहमतुल्लाह, ये भी आलिम सुन्नत। उन्होंने इस हदीस की तफसीर, मैं अभी चाह रहा था रुका इसलिए कि मैं अपनी तरफ से तफसीर कर दूं तो शायद वो जानिबदारी हो जाएगी, लेकिन एक आलिम अहले सुन्नत ने हदीस लिखी, दूसरे आलिम अहले सुन्नत ने इस हदीस की तशरीह। सुनने के लिए तैयार है? मारिफत आपकी बुलंद है तो आपके हवाले करो। का ये जो पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मेरे नूर को अपने नूर से खल्क किया, का कहीं ये नहीं है कि पैगंबर ने ये कहा हो कि अल्लाह ने मेरे नूर को अपने नूरे अजमत से खल्क किया, या अपने नूरे जलाल से खल्क किया, या अपने नूरे जमाल से खल्क किया। का अगर ये कह देते कि मुझे अल्लाह ने अपने नूरे अजमत से खल्क किया, तो अल्लाह में और महबूब में फासला हो जाता, बीच में लफ्ज अजमत आ जाता, बीच में लफ्ज जलाल आ जाता, बीच में लफ्ज जमाल आ जाता। ये जो पैगंबर ने कहा कि जुमला सुनिएगा और जुमले की तशरीह अल्लामा ज़रक़ानी कर रहे हैं कि ये जो पैगंबर ने कहा कि मुझे अल्लाह ने अपने नूर से खल्क किया, पता नहीं जुमला कहूं या ना कहूं, मैंने कहा ना खुद नहीं कह रहा तो मुझे नहीं पकड़ा जाएगा। आलिम अहले सुन्नत कहते हैं कि पैगंबर ने कहा, मैं जुमला तहम्मुल से कह रहा हूं, आप तहम्मुल से सुनिएगा नहीं। का ये जो पैगंबर ने कहा कि अल्लाह ने मुझे अपने नूर से खल्क किया, तो पैगंबर ने ये बताया कि अल्लाह ने मुझे अपने नूरे सिफत से नहीं, अपने नूरे ज़ात से खल्क किया। सलामत में पीछे जैसे आपने सुना महफूज किया, यही तक मैं लाना चाहता था। जो है बैठ जाओ, वक्त मेरे पास बहुत कम है। अल्लाह ने पैगंबर को अपने नूरे ज़ात से खल्क किया, अपने नूरे ज़ात से, बिन नूरे ही, अपने नूर से। यहां पर किसी सिफत नूर का तस्करा नहीं है। क्या कह देता कि अपने नूरे रहमत से, अपने नूरे करम से, अपने नूरे जलाल से, अपने नूरे जमाल से, अपने नूरे तखलीक से, जिस सिफत से कहता तो सिफत बीच में आ जाती है। अल्लाह ने यहां कहा कि मुझे, अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह ने मुझे अपने नूर से खल्क किया, का नूरे ज़ात खुदा से खल्क हुए हैं। आप जुमला ले जाइए। किसी ने बहुत बड़े आलिम सुन्नत अल्लामा जलूई अलैहि रहमा से पूछा कि ये बताइए कि इल्मे मुस्तफा क्या है और ज़ाते मुस्तफा क्या है। ज़ाते मुस्तफा क्या है? किसी की ज़ात पर बात करना इतना आसान काम नहीं है। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं कि यहाँ पर मेरे सामने एक कसीर मजमा बैठा है, दाएं बाएं आगे पीछे, सब के सब इंसान है, लेकिन सबकी सिफतें मुख्तलिफ हैं। कोई अच्छा लिखता है, कोई अच्छा पढ़ता है, कोई अच्छा कहता है, कोई अच्छा शायर है, कोई अच्छा पेंटर है, कोई अच्छा नगमा निगार है, कोई अच्छी आवाज वाला है, कोई अच्छा कलाकार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। सबकी सिफतें अलग है, एक से दूसरे की सिफत नहीं मिल रही, लेकिन सबकी ज़ात एक है। ज़ात क्या है? ज़ात यह है कि सब के सब इंसान है। हमारी ज़ात क्या है? कि हम इंसान हैं। ज़ात में मुश्तरक है, सिफत में मुख्तलिफ हो जाती है। अब यहां पर सिफत मुस्तफा की बात नहीं है। अल्लामा जलूई से पूछा जा रहा है कि ज़ाते मुस्तफा क्या है, ये बताइए। ज़ाते मोहम्मद क्या है? तो कोई आम सा इंसान होता जो ये कह रहा था कि वो हम जैसे, हम उन जैसे, तो कह देता ज़ाते मोहम्मद इंसान है। इंसान जैसे सब इंसान है, जैसे मोहम्मद भी इंसान है। तो कोई आम सा इंसान होता तो कहता कि ज़ाते मोहम्मद ये है कि मोहम्मद इंसान है। अब जुमला सुनिएगा, फिर अपना जुमला नहीं कह रहा, आलिम अहले सुन्नत का जुमला कह रहा हूं। अल्लामा जलूई जाने और उनका अकीदा जाने। किसी ने पूछा कि ज़ाते मोहम्मद क्या है, तो फौरन पलट कर कहा ज़ाते मोहम्मद ऐने ज़ाते खुदा है। ज़ाते मोहम्मद ऐने ज़ाते खुदा। तो यकीनन मेरा दिल कहता है कि पलट के उस सवाल करने वाले ने अल्लामा जलूई से पूछा होगा, इतनी बड़ी बात आपने कह दी, इसकी कोई दलील भी है आपके पास? बगैर दलील आलिम बात नहीं करता।
आलिम बगैर दलील बात नहीं करता। जैसे ही उन्होंने कहा कि ज़ात मोहम्मद ऐन ज़ात खुदा है, जब पलट कर फौरन दलील दी, क्या तुमने कुरान में ये आयत नहीं पढ़ी कि अल्लाह ने अपने महबूब को मुखातिब करके कहा मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ऐ हबीब, ये पत्थर तुमने नहीं फेंके, हमने फेंके हैं। समझो है, बड़ी तेजी से गुजरना है मुझे आगे, और मैं तभी मंजिल से लेके आपको गुजर रहा हूँ। कहा कि ज़ात मोहम्मद ऐन ज़ात खुदा, इसलिए कि अल्लाह ने मुस्तफा के काम को अपना काम कहा। मुस्तफा के काम अपना काम कहा। तुमने नहीं पत्थर मारे, हमने मारे। सीधे से कह देता है नबी, तुमने पत्थर मारे, हमारी मर्जी से मारे, हमारी मर्जी से मारे, हमारे हुक्म के तहत मारे, हमारी इताअत के तहत मारे, हमारी फरमाबरदारी के तहत तुमने पत्थर फेंके। ये कह देता, लेकिन कहा नहीं, तुमने नहीं फेंके, हमने फेंके। यानी जिसके काम को अल्लाह अपना काम कह देते हैं, अल्लामा जलवी के तहत उसकी ज़ात खुदा हो जाती है। तो यहां से नबी से थोड़ी कहा था कि तुमने पत्थर फेंके, नहीं, हमने फेंके हैं। किसी और के लिए भी कहा था, ऐ नबी, हमने तुम्हें यतीम पाया तो हमने परवरिश की है, जरा पता तो करो परवरिश की किसने है। जो है आगे बढ़ाइए ना, आप देख रहे हैं कि अल्लाह ने अपने नूर से मिन नूरे, अपने नूर से मुझे खल्क किया। तो अब चूंकि पैगंबर नूर है, देखिए ज़ियारत का जुमला है कि अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुतहहरा लम तुनज्जिसकल जाहिलिय्यत बिअनजासिहा। ठीक है, कि मैं गवाही देता हूं, अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुतहहरा। ज़ियारत वारसा का जुमला है ना, हैरानी से मुझे क्यों देख रहे हैं भाई? ज़ियारत वारसा का जुमला है कि ऐ मेरे हुसैन, ऐ मेरे आका हुसैन, मैं गवाही देता हूं कि आप नूर थे, नूर हैं, नूर रहेंगे। आप नूर थे, नूर हैं, नूर रहेंगे। आप हमेशा से नूर रहे, पाक सुल्बों में भी नूर रहे, पाक रहमों में भी नूर रहे। किसी ने कहा कि भाई ये सुल्ब और रहम में आना, तो ये आप क्या कहते हैं कि नूर है? जब नूर है तो सुल्ब और रहम का क्या मतलब है? और जब सुल्ब और रहम में नूर है तो इसका मतलब है कि आप कहते हैं कि उनकी शहादत ही नहीं हुई। जब शहादत नहीं हुई तो इनके जिस्म पर कोई जख्म भी नहीं लगा। तो लोग कहते हैं ना कि जो इनको नूर कहते हैं तो वो गोया इनकी शहादत से इनकार करने के दरपे होते हैं। मैंने अभी तो अल्लामा मौलाना रोम के 2 मिसरे पढ़े कि वली का एक जाहिर भी होता है, एक बातिन भी होता है। बातिन में नूर होता है, जाहिर में दिखाई दे रहा होता है बशर। ये जो कहते हैं ना हमारी तरह का बशर, आप चुप हो गए तो मुझे बोलना पड़ा। कुरान की एक आयत है, वक़ालल मलउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही। ये जो काफिर थे पिछली अक़वाम के, अल्लाह बात कर रहा था पिछली अक़वाम के, पिछली अंबिया के दौर में जो काफिर थे, पिछली अक़वाम में अंबिया के दौर में जो काफिर थे, अल्लाह कह रहा है वो काफिर अपनी कौम के लोगों से अंबिया के बारे में कहते थे ये तो हमारी तरह के बशर। यानी नबी को अपने जैसा कहना काफिरों का जुमला है। कि वो काफिर कहते थे कि ये नबी तो हम जैसा है। ठीक है, तो नबी बज़ाहिर तो उन जैसा था, बज़ाहिर तो था। यानी नबी को भूख भी लग रही, नबी पत्थर खा रहा है तो खून भी बह रहा है। ठीक है, नबी पत्थर खा रहा है, खून बह रहा है। तो मुल्ला ने कहा हमारे जैसा, इसलिए हम जब पत्थर खाते हैं तो खून हमारे भी बहता है। नबी को भूख लगती है तो मुल्ला ने कहा हमें भी भूख लगती है, हमारे जैसा। नबी फाते से पेट पे पत्थर बांधता है तो मुल्ला ने कहा हमने भी पत्थर बांधा है, हमारे जैसा।
नबी बाजारों में चलता फिरता है। तो मुल्ला ने कहा हम तो बहुत चलते फिरते, हमारे जैसा है। नबी फटे पुराने कपड़े पहनता है, मुल्ला ने कहा हम भी पहनते हैं, इसलिए हमारे जैसा। अच्छा, आपने कह दिया कि पत्थर खा के जख्म खाता है, हमारे जैसा है। फाके करता है, हमारे जैसा है। बाजारों में चलता फिरता है, हमारे जैसा है। भूख लगती है, हमारे जैसा है। ये सब तो तुमने देख लिया कि ये सब काम करता है तो तुम्हारे जैसा है। ये चांद को 2 टुकड़े भी तो करता है, थोड़ा टुकड़े करके दिखाओ। समझो है ना? तो अब जो असले नबुव्वत है, जो असले मुस्तफवियत है, वो नूर है। और पलटता हूं जुमले की तरफ वापस। तो नूर के लिए ज़र्फ़ नूर चाहिए। और पैगंबर ने कहा मेरा नूर मुंतकिल होता रहा पाक सुल्बों पाक रहमों में, जहां तक कि मुझे अल्लाह ने अपने माँ और बाप के जरिए जाहिर कर दिया। बाप अब्दुल्ला, माँ आमिना, वो नबी, आखिरी आदमी तक जुमला दे रहा हूं, वो नबी जो ये कह रहा था कि मेरा नूर पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा और मेरी माँ आमिना तक और बाप अब्दुल्ला तक आता रहा। वो नबी जो 23 बरस अपने को नूर 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 कहता रहा, उसने उसी मिंबर पर कहा था कि मैं अकेला नूर नहीं था, अना व अली मिन नूरिल्लाह है। अना व अली मिन नूरिल्लाह, मैं और अली एक ही नूर से हैं। एक ही नूर है नहीं, एक ही नूर से है। किस नूर से है नबी? है ना, एक ही नूर से है। तो अब जिन असलाबे करीमा और अरहाम मुतहरा के जरिए पैगंबर का नूर मुंतकिल हुआ, उन्हीं असलाबे करीमा और अरहाम मुतहरा के जरिए अली का नूर मुंतकिल हुआ। नूर अब्दुल मुत्तलिब से 2 टुकड़े हो गया, एक अब्दुल्ला में आया, एक अबू तालिब में आया। एक का ज़र्फ़ आमिना करार पाई, एक का ज़र्फ़ फातिमा करार पाई, एक का ज़र्फ़ बिन्ते असद करार पाई। तो वहां आमिना साहिब तक़दीस बीबी, यहां बिन्ते असद साहिब तक़दीस बीबी। ऐसे ही नहीं, मशाइख का जुमला नहीं है। जब अली आए भाई जनाबे आमिना तो बेशक से पहले ही इंतकाल फरमा गए। जब पैगंबर ने ऐलान नबूवत किया है, छोटे से थे रसूल अल्लाह, छोटे से थे, आपको पता है कितना सिन था। तो अब इस सिन में किसी की माँ का इंतकाल हो जाए, बस तुम नबी को इस हवाले से भी देखा करो कि कितना साबिर नबी है। माँ का सदमा देखो, बाप तो आने से पहले इस दुनिया से चले गए। माँ की कब्र पर जिस वक्त इंतकाल हुआ जनाब आमिना का 6 बरस के हैं, माँ की कब्र से लिपट गए। बड़ी बड़ी जुल्फों वाला नबी, हसीन चेहरा, और उस हसीन रुखसार पर टपकते हुए आंसू। तो फरमाने तो माँ का इंतकाल हो गया। अब उसके बाद माँ बनकर जिसने पाला, उस बीबी को तो सलाम करो, उस बीबी को तो सलाम करो। सिर्फ एक जुमला कहूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। इतना ज़हीन मजमा बैठा है, दाएं बाएं आगे पीछे सब समझ जाएंगे कहना क्या चाह रहा हूं। पैगंबर ही की हदीस है, पैगंबर की हदीस है। पहला जुमला कहूंगा, पहुंच जाओ। हदीस क्या है? कुल्लु मौलूद यूलदु अला फितरतिल इस्लाम वालिदाहु युबहिदानिही व युमज्जिसानिही व युनस्सिरानिही। पैगंबर ने कहा हर पैदा होने वाला बच्चा मुसलमान पैदा होता है। ये तो उसके माँ और बाप होते हैं जो उसे यहूदी बना देते हैं, नसरानी बना देते हैं, मजूसी बना देते हैं। मुझे बताओ पैगंबर है क्या? अगर पैगंबर मुसलमान है तो पालने वाले भी मुसलमान हैं। यहां तो मुसलमान की बात ही नहीं हो रही, पैगंबर तो खातमुन नबिय्यीन है, परवरिश की है फातिमा बिन्ते असद ने और हजरत अबू तालिब इमरान ने परवरिश की है। तो अब सर्फे नूर भी पाको पाकीज़ा, और जिसने परवरिश की वो माँ फातिमा बिन्ते असद भी पाको पाकीज़ा। अली आ गए, 7 रमजान है। अली रोते हुए, क्यों अली क्यों रो रहे हो? कहा मेरी माँ का इंतकाल हो गया। अली को सीने से लगा कर कहा या अली वो आपकी माँ नहीं थी, मेरी माँ थी। सलामत रहे, वो आपकी वालिदा नहीं, मेरी वालिदा थी। पैगंबर कब्रे बिन्ते असद में उतरे। बचाओ, उस दिन कितनों की माएं इस दुनिया से गई होंगी।
आज रमजान को सिर्फ एक ही खातून का तो इंतकाल नहीं हुआ होगा, और न मालूम कितनी खवातीन इस दुनिया से गई होगी। मुझे बताओ कोई मदीने में ऐसी कब्र बताओ किसी खातून की कि बिन्ते असद के अलावा किसी की कब्र में पैगंबर उतरे हो, किसी की कब्र में उतरे हो। तो बिन्ते असद की कब्र में उतरे, अपनी अबा जनाब बिन्ते असद को कफन में दी है। ये होता है माँ का एहतराम। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं नबुव्वतों और विलायतों की माँ। और माँ का इंतखाब नबुव्वत और विलायतों के लिए अल्लाह करता, अल्लाह करता। एक सिलसिला है पूरा, है ना वक्त आपके पास? मेरे पास अभी 20 मिनट है। एक सिलसिला है पूरा जहां से आले इब्राहिम शुरू हो रही है। आले इब्राहिम कयामत तक है, और आले इब्राहिम कयामत तक लायक तक़दीस है, इसलिए कि किसी और आल पर दुरूद नहीं है, सिर्फ आले इब्राहिम पर दुरूद। आले इब्राहिम में वो नस्ल कि जिस नस्ल में मुस्तफा आ रहा है। ठीक है, इब्राहिम के दो बेटे हैं, जनाब इस्माइल और जनाब इसहाक, लेकिन दुरूद किस नस्ल पर है? आले इस्माइल। इब्राहिम की वो नस्ल जो इस्माइल से मुस्तफा की तरफ आ रही है। ठीक है, जनाब इसहाक से जो नस्ल चली उसमें 70,000 अंबिया बनी इसराइल, और जनाब इस्माइल से जो नस्ल चली उसमें एक खातमुन नबी की। कम से कम ये तो बात तय हो गई कि 70,000 एक तरफ और एक तरफ। मैंने कहा कम से कम, ये तो जुमला बहुत हल्का है। पूरी कायनात एक तरफ और महबूब एक तरफ। ठीक है, तो अब ये नस्ल जो आले इब्राहिम से जा रही है, इस्माइल से होती भी मोहम्मद मुस्तफा तक, इस पर दुरूद है, इस पर दुरूद है, और कयामत तक। और इमाम शाफी ने कहा, ऐ आले मोहम्मद, मैं आपके मर्तबों के बारे में क्या अर्ज करूं कि किसी की नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक वो आप पर दुरूद ना पढ़ ले। इमाम शाफी का जुमला। तो दुरूद है आले इब्राहिम पर। ये आले इब्राहिम शुरू कहां से हो रही है? इब्राहिम से। हजरत इब्राहिम से आले इब्राहिम शुरू हो रही है, और इब्राहिम के बेटे इस्माइल से जा रही है। ठीक है, हजरत इस्माइल की वालिदा कौन है? यही तो लाना, जनाब हाजरा सलामुल्लाह अलैहा। जनाब हाजरा जनाब सारा की कनीज है। ये पीछे वाले हजरात मेरा साथ दिया, ये समझ गया मैं कहां तक लाना चाह रहा हूं। सलामत रहे जिसने भी मेरा साथ दिया। जनाब हाजरा जनाब सारा की कनीज है कनीज, लेकिन मां है खातमुल अंबिया की। पता नहीं कोई जुमला समझ रहा है नहीं समझ रहा है? कनीज, लेकिन अल्लाह ने कनीज को यह शरफ बख्शा कि उसकी नस्ल से खातमुल अंबिया आए। तो अब तुम नहीं कहना कि कनीज, अब हमें और तुम में इजाजत नहीं है कि हम कहें कनीज। अल्लाह ने सिलसिला रखा। चलो अब तुम चुप हो गए तो मुझे यहां आना नहीं था, लेकिन अब बताना जरूरी हो। जनाब इब्राहिम हजरत ईसा से 2160 बरस पहले आए। ठीक है, जनाब ईसा से कबले मसीह। और जनाब इब्राहिम ने वो जो भी मामला थे, वो पूरी बुत परस्ती का मामला और नमरूद वाला मामला और बुत तोड़ने वाला मामला, वो सब कुरान में बयान हुआ। ठीक है, जनाब इब्राहिम जब 30 बरस के हो गए तो नमरूद के खिलाफ बोलना शुरू किया, अल्लाह का काम शुरू कर। ठीक है, 20 बरस तक तबलीग करते रहे। 51 बरस के जब वो 51 ईयर्स के, तो जनाब इब्राहिम को आग में फेंका गया। इतनी बड़ी और अजीम आग रोशन की गई कि मीलों दूर से आग रोशन की। पूरी कौम से कहा गया, नमरूद की कौम 6 लाख नफूस पर मुश्तमिल थी, 6 लाख लोग थे उसकी कौम में, और जनाब इब्राहिम पर जो ईमान लाए थे उनमें से सिर्फ 5,000 थे। आखिरी वक्त 6 लाख लोगों से कहा सब लकड़ियां लेकर आओ, और एक अजीम आग रोशन की। तो सब लकड़ियां लाते रहे। तो 18 मील दूर से आग रोशन थी। अल्लाह अकबर तो कह दो, 18 मील दूर से इतनी लकड़ियां आग रोशन हो रहा। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इब्राहिम एक है नहीं? बज़ाहिर हजरत इब्राहिम का कद 6 फुट का होगा या 7 फुट का होगा, इसलिए कि अपनी कौम में जितने भी अफराद होते हैं उसमें जो सबसे लंबे कद का होगा उस दौर का नबी उससे भी लंबे कद का होगा। बड़ी देर में आप आ रहे हैं साहब। नबी और इमाम का कद सबसे बुलंद होता है, कोई उसके कद से बुलंद नहीं हो सकता। और जब नबी और इमाम एक दूसरे के कांधे पे खड़े हो जाए तो
जनाब इब्राहिम 6 या 60 फुट के होंगे, 6 फुट या 7 फुट का कद होगा, जितना भी तवील कद होगा, 8 फुट हो, 9 फुट हो, 10 फुट, 11 फुट, उस वक्त तो बड़े तवील कामत हुआ करते थे, 11-12 फुट के हजरत इब्राहिम। अब ये जो इस वक्त ये जो आप बांस देख रहे हैं, ये तकरीबन 20 फुट का, चलिए इतने आप मान लीजिए जनाब इब्राहिम, और जितना एक जुस्सा हो सकता है, इसलिए कि अंबिया का जिस्म भी बहुत खूबसूरत होता है, बेडौल नहीं होते, मुनासिब और मुतनासिब। हजरत इब्राहिम हसीन तरीन इंसान अपने दौर में, जिसकी नस्ल में हसीन तरीन महबूब आ जाए, कितने हसीन होंगे जनाब इब्राहिम। तो अब ये ऐसे खड़े हो, एक इतने कद का आदमी कोई उसे जलाना चाहे तो 20-25 लकड़ियां आमने सामने रख दे, मट्टी का तेल छिड़के आग लगा दे, जला दे। ये 18 मील दूर से लकड़ियां रोशन की गई एक आदमी को जलाने के लिए। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? हजरत इब्राहिम जैसे इंसान को जलाने के लिए 20-25 लकड़ियों का गट्ठर ही काफी था। इतनी हुदूद अरबा में आग लगा दी जाती, हजरत इब्राहिम जल जाते। लेकिन 18 मील दूर से लकड़ियां ही लकड़ियां, लकड़ियां ही लकड़ियां, लकड़ियां ही लकड़ियां, और आग रोशन कर दी। और फिर कहा अब ये बेवकूफी हो गई कि भाई लकड़ियां रोशन हो गई, और इब्राहिम ये खड़े और आग हो जल लो। पहले इब्राहिम को वहां जाना चाहिए था, फिर आग लगानी चाहिए थी। अब जाकर अब इब्राहिम को वहां तक लेके कौन जाए? जो लेके जाए वो जल जाए। आ गया वो लंबी दाढ़ी वाला शैतान, उसने कहा मिंजनीक बनाओ, और मिंजनीक से इब्राहिम को फेंको, ऐसे फेंको। मिंजनीक बनाई गई, हजरत इब्राहिम को फेंका गया। हवा में सफर कर रहे थे, जिब्राइल लरज गए, का परवरदिगार तेरा खलील, तेरा दोस्त चलने जा रहा है, कुछ कर, कोई मदद कर, कोई नुसरत कर। कहा जाओ पूछो कि मदद चाहिए या नहीं चाहिए। जाओ मेरे दोस्त से पूछो मदद चाहिए नहीं चाहिए। जिब्राइल परवाश करते हुए हजरत इब्राहिम जा रहे हैं, ये तेजी में हो रहा है सब कुछ। कहा कि मैं आया हूं आपकी मदद के लिए। मदद चाहिए? क्या चाहिए है, तुमसे नहीं चाहिए। जिससे चाहिए अभी मालूम हो जाएगा। वो आ जाएगा नुसरत के लिए, आ जाएगा मदद के लिए। जिससे मदद चाहिए वो अभी आ जाएगा नुसरत के लिए। और जो नुसरत के लिए आया तो उसने मिंबर पर बैठकर कहा कि नसरतुल अंबिया असररन व नसरतु मुहम्मदन जहरा, मैं अली वो हूं जिसने हर नबी की मदद की छुप गया। अभी पता चल जाएगा। जनाब इब्राहिम 51 वर्ष के थे जब आग में फेंके गए। मेरे बच्चे सुने, बुजुर्ग में से बेहतर जानते हैं, 40 दिन हजरत इब्राहिम आग में रहे। 40 दिन सुन रहे हैं आप, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते जब ये रवायतें पढ़ो। 40 दिन आग रोशन रही, हजरत इब्राहिम आग में बैठे रहे, और कोई था जो इब्राहिम के साथ बैठकर बातें कर रहा है। ये मंजर देखकर 1000 लोग ईमान ले आए, लेकिन नमरूद फिर भी ईमान न लाया, इसलिए कि जाहिल था। ये जुमला बहुत बड़ा था जो आपने बड़ा हल्का सुना। जो ईमान नहीं लाता वो जाहिल होता। जहल से बढ़कर कोई जुल्म नहीं है, जहल से बढ़कर कोई तनज़्ज़ुली नहीं है, समझ गए? जाहिल ईमान नहीं लाया, जुल्म बढ़ गया। जनाब इब्राहिम ने छोड़ दिया, इलाका छोड़ दिया, और उस इलाके को छोड़ के शाम की तरफ चले गए। वहां गए तो जनाबे सारा, जनाबे इब्राहिम की मामूजाद, मामू की बेटी, मामू की बेटी से शादी हो गई। जनाबे सारा और जनाबे इब्राहिम में 10 बरस का फर्क। जनाबे सारा 10 बरस छोटा, हसीन तरीन बीवी, पाक मुकद्दसा बीवी। मजबूरी है जिक्र करता हूं, ये तो शहजादियों का तस्करा नहीं किया जाता, लेकिन जब किसी ने किसी साहिब तक़दीस बीवी की तरफ उंगली उठाई है तब जरूरी है कि तक़द्दुस क्या है ये बताया जाए। जनाब सारा सलामुल्लाह अलैहा हमारी जाने कुर्बान, हसीन तरीन हुस्न, और जनाब इब्राहिम से शादी हो गई। शाम में लिखा है कि कहर पड़ा तो जनाब इब्राहिम वहां से हिजरत करके मिस्र की तरफ आ गए। वहां पर एक बादशाह की हुकूमत थी, उसका नाम था अलवान। उसकी हुकूमत थी, बड़ा जालिम बादशाह था, लेकिन उसमें कभी आदत ये थी कि वो किसी खूबसूरत औरत को जब देखता था, मौलाना गुलाम रसूल जमाती नक्शबंदी की किताब से जुमले आपके हवाले कर रहा हूं, और उन्होंने मजीद 6 हवाले दिए जिसमें सीरतुल हलबिया से लेकर अल मिलल वल नहल तक सारे हवाले मौजूद हैं।
अब इससे बढ़कर कोई बात नहीं कर सकता, सारे हवाले आपके हवाले कर दिए। तो वो कहते हैं कि अलवान जो था वो बड़ा उसमें कभी हरकत ये थी कि वो खूबसूरत औरतों को देखता था तो उनका आशिक हो जाता और चाहता था उसके हरम में आ जाए। अगर वो औरत शादीशुदा होती थी तो उसके शौहर को कत्ल कर लेता था और उससे निकाह कर लेता था, और अगर वो शादीशुदा ना होती तो उसके साथ उसका भाई या बाप होता तो उसकी कीमत देके उससे खरीद लेता, किसी खूबसूरत औरत को छोड़ता नहीं था। जनाब इब्राहिम जनाब सारा को लेकर मिस्र में आए। मेरी तरफ देखें, क्या देख रहे हैं, मेरी तरफ देखो, इधर देखो, इधर देखिए आप मेरी तरफ। जनाब इब्राहिम जनाब सारा को लेकर और जनाब लूत को लेकर जो उनके भतीजे थे लेकर जब मिस्र में आए तो लोगों ने मुखबिरी की अलवान की तरफ। एक शख्स आया जिसकी बीवी बहुत खूबसूरत है, तो उस बादशाह ने जनाब इब्राहिम को और जनाब सारा को अपने दरबार में जबरदस्ती बुलवाया। जैसे ही जनाब इब्राहिम दरबार में जाने लगे तो एक बार अपनी ज़ौजा से कहा कि देखो मुझे पता है कि इसकी आदतें क्या है, ठीक है, मुझे मालूम इसकी आदतें क्या है। हसन सादिक साहब आ गए, खुदा आपको सलामत रखे। कहा मुझे मालूम है इसकी आदतें क्या है। जब दरबार में जाना, देखिए हसन सादिक साहब कि आपका नाम है सादिक, और जब सच बोला जाता है तो बाद औक़ात सच को किस तरह छुपाया जाता है, ये हमारे यहाँ भी है और उधर भी है। अभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल करने जा रहा हूँ कि जनाब इब्राहिम ने कहा, मेरी तरफ मुतवज्जह है, जनाब इब्राहिम ने जनाब सारा से कहा कि दरबार में जाना तो वो पूछे कि तुम दोनों कौन हो, तो तुम ये ना कहना कि हम शौहर और बीवी हैं, तुम कहना हम बहन और भाई हैं, लेकिन दिल में नियत रखना कि ईमानी बहन और भाई हैं, सगे नहीं है। अब उलमाए अहले सुन्नत लिखते हैं कि जनाब इब्राहिम ने जो ये कहा कि ये कहना कि हम बहन और भाई हैं तो ये झूठ नहीं था, इसलिए कि दिल में नियत थी कि हम ईमानी बहन भाई हैं। का इसको कि जबान पे कुछ हो और दिल में कुछ हो, इसे जबान शरीयत में तौरिया कहते हैं। तौरिया कहते हैं, दे वाव रे ये और ये, इसे तौरिया कहते हैं कि बात दिल में नियत कुछ और है, सामने वाला उसको कुछ और बता दिया जाए। कहा कि ये कहना कि हम ईमानी बहन भाई हैं। दरबार में आ गए। रिवायत इसलिए पढ़ रहा हूं कि एक और रिवायत की तरफ लाना चाहता हूं, पहले दलील दे रहा हूं फिर दावा करूंगा। जनाब सारा बादशाह अलमान ने जनाब सारा को देखा, आशिक हो गया और कहा कि तुम दोनों कौन हो। कहा कि हम बहन और भाई। जनाब सारा ने दिल में सोचा कि ईमानी बहन, हमें ईमानी रिश्ता, ठीक है ठीक है ठीक है। उसने कुछ देर बाद जनाब सारा को खलवत कदे में बुला लिया और अपने हाजिर दरबान से कहा इनको मेरे खलवत कदे में ले आओ। जनाब सारा वहां आई। रिवायत लिखती है कि इसने दस्त दराजी की कोशिश, हाथ बढ़ाया जनाब सारा के तरफ, अभी हाथ पहुंचा नहीं था कि हाथ छल हो गया। जी जिसने जुमला महफूज किया। इस तरह अल्लाह उम्महाते मासूमीन की हिफाजत करता है। जो जुमले की गाली कर लेता मेरे भाई, इस तरह अल्लाह उम्महाते मासूमीन की हिफाजत करता। जैसे ही अलवान बादशाह ने अभी हाथ बढ़ाया था, हाथ पहुंचा नहीं, जुर्रत ही नहीं है किसी की, हाथ पहुंचा नहीं, अभी हाथ बढ़ाया था, हाथ चलो उसमें फालिज गिरा, तो समझ गया कि कोई मामला। एकदम कहता कि मैं माफी चाहता हूं, आप जिसको भी मानती है दुआ करें मेरी सेहत वापस हो जाए। जनाब सारा ने दुआ की, उसका हाथ सही हो गया। फिर उसने दस्त दराजी की, फिर हाथ शल हो गया। फिर उसने कहा माफी चाहती। 10 मरतबा ऐसा हुआ और 10 मरतबा उसके हाथ पे फालिज गिरा। जब आखिरी मरतबा उसे शिफा हुई उसने कहा कि तुम जादूगरनी हो, तुम साहिरा हो, निकल जाओ दरबार से। अब जनाब सारा जो बुर्के में मलबूस है, देखिए जो पर्दा है ना हमारे यहाँ, वही पर्दा जनाब सारा का कि पूरा जिस्म जो है मखने से लेकर और पांव तक मखना है, अबा है, कबा है, लेकिन चेहरा दिखाई देता है। तभी तो वो आशिक हुआ था। जनाब सारा साहिब तफ्तीश बीबी जैसे इसने कहा कि तुम जादूगरनी हो, अब जुर्रत इजहार हक का मसला आ गया, जुर्रत इजहार हक का मरहला आ गया। कहा ना मैं साहिरा हूं, ना मैं जादूगरनी हूं, और ना वो जो मेरा मियाँ है जिसे मैंने भाई कहा वो मेरा भाई भी नहीं है, ये तो हमने तौरिया किया था, वो मेरा शौहर है, नाम है उसका इब्राहिम, वो अल्लाह का नबी है, और तू बातिल पर है, हम हक पर हैं, तू बातिल पर। वहीं खड़े हो गए इब्राहिम की नबूवत का ऐलान कर दिया।
अलवान समझ गया कि ये अल्लाह की तरफ से मंसूस में अल्लाह है, फौरन ईमान लाया और कहा मैं आप पर ईमान लाता हूं, आपके शौहर पर ईमान लाता हूं। और अपनी बेटी, बादशाह है ना, अपनी बेटी हाजरा को जनाबे सारा की कनीजी में दे दिया। अपनी बेटी, कौन है? बादशाह। बादशाह ने अपनी बेटी, तो बेटी शहजादी तो होगी। तो यहां जब उम्महाते मासूमीन घर में कनीज बन के आती है तो वो कहती हैं कि हम कनीज हैं, होती हैं बादशाहों की बेटियां, होती है बादशाहों की बेटी। जनाब सारा की कनीज बना दिया जनाब हाजरा साथ आ गई, जनाब सारा की कनीज बन गई। अरसे दराज गुजरा, औलाद नहीं हुई तो जनाब सारा ने जनाब इब्राहिम से कहा आप हाजरा से शादी कर लीजिए। कनीज से नबी की शादी हुई और नस्ल दुरूद परवान चढ़ी। हाय हाय, दुरूद की नस्ल शुरू हो गई, दुरूद की नस्ल शुरू होना है। जनाब हाजरा कनीज बन के आई। तो यहां कनीजों को मामूली ना समझना, कनीजों को मामूली ना समझना। एक बार इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी से कहा जाओ दजला के घराने जाना, वहां पर कुछ कनीजें आ रही हैं, ये एक थैली दे रहा हूं, इसमें 70 दीनार हैं, बस ये थैली दे देना और वहां से हमारी अमानत को लेके आ जाना। वो पहुंचा, कनीजें आई हुई थी, सिर्फ 2 कनीजें बची थी। एक कनीज जो बुर्के में मलबूस है, जो मखने में मलबूस है, जो किसी को अपनी तरफ आने नहीं देती। साहबी सादिक ने कहा कि मुझे एक कनीज चाहिए। कहा कितने में? कहा जितने इस जंबील में दीनार। कहा मैंने इसकी कीमत 70 दीनार लगाई, अगर जंबील में इतने ही हुए तो आपके हवाले हो जाए। जंबील खोली, 70 दीनार थे। यहां पर मशीयत मासूम, मशीयत खुदा होती है। तो अब जो मूसी काजिम की वालिदा आई है, नाम है उनका जनाब हमीदा खातून सलामुल्लाह अलैहा। बड़े अदब से नाम लेता है। सलावत पढ़े बीबी की जात पर, बुलंद आवाज से सलावत पढ़े बीबी की जात पर। बरबर बहुत बड़े एक कबीले की बादशाह की, उसके सरदार की बेटी है। लेकिन अल्लाह की सुन्नत यही है कि होगी किसी सरदार की बेटी, सरदारों के घर में आ रही हो तो कनीज बन के आ हैं, मलिका आलमीन हैं, सरदारों की बेटी। आ गई शहजादी घर में, बसत अदब व एहतराम, नाक़े नूर पर सवार करके, इसलिए कि ज़र्फ़े नूर के लिए नूर ही तो चाहिए, नूर के लिए ज़र्फ़े नूर ही चाहिए। तो एक ज़र्फ़े नूर आया, इसलिए कि साथ में मोहम्मद को आना है, साथ में मोहम्मद को आना है। जैसे ही बीबी जनाब सादिक अलैहिस्सलाम के घर में तशरीफ लाई, सलाम किया, सलाम किया। कहा आपका नाम क्या है? बीबी ने कहा हमीदा। अब सुनेंगे इमाम सादिक ने फौरन मुस्कुराकर एक हदीस इरशाद फरमाई, कहा हमीदतुन फिद दुनिया व महमूदतुन फिल आखिरा। आप दुनिया में हमीदा हैं, आखिरत में महमूदा हैं। ये होता है बीवी के तस्करा सुनने का हक, यही होता है जैसे आप सुन रहे हैं। आप दुनिया में हमीदा हैं, आखिरत में महमूदा हैं। और बीबी अपने दौर की आलिमा फकीहा, क्या करूं कि वक्त कामिल हो रहा है। बीबी अपने दौर की आलिमा फकीहा और खुद मेरे छठे इमाम साहिब शरीयत इमाम, मुफस्सिर कुरान इमाम, जिसके कल्ब पर, जिसके सहन में कुरान उतरा है, जिसके कल्ब में पूरा कुरान महफूज है, जिसके दादा अली ने कहा था कि मुझे मालूम है कुरान की कौन सी आयत कहां उतरी है, किस पर उतरी है, किस जगह उतरी है, किस माहौल में उतरी है, किस वक्त उतरी है। वो और उसका बेटा इमाम सादिक, जिसके कल्ब में पूरा कुरान महफूज है, जिसके कल्ब में पूरी शरीयत महफूज है। और इमाम मर्दों का भी इमाम होता है, औरतों का भी, जो भी हो वो आके इमाम से ही मसला दरियाफ्त करे। इमाम अपने दौर में इमाम सादिक, जब खवातीन कोई शरीयत का मसला इमाम से पूछने आते थे तो खवातीन से कहते थे तुम जाके हमीदा से पूछो। इतनी बड़ी साहिब शरीयत, इतनी बड़ी आलिमा कुरान दी। तो यहां पर अल्लाह ने उम्महातुल मासूमीन के तक़द्दुस, तहारत, शराफत, नजाबत, सयादत,
हुस्न किरदार, हुस्न इखलाक, हुस्न सीरत, इसकी अल्लाह ने हिफाजत। पूछने वाले ने पूछा कि आप तो वहां से कनीज बन के आ रही हैं, और जनाब सारा का किस्सा सुन लिया कि आप तो कनीज बन के आ रही हैं। जनाब शादिक के साहबी ने पूछा, रास्ते में बात हो रही थी, आप हमारी में तशरीफ फरमा, निहार नाके के इनके हाथ में है और आहिस्ता आहिस्ता बातें करते जा रहे हैं। तो फिर जैसे ही घर में तशरीफ लाए तो इमाम सादिक ने सवाल किया कि आप तो कनीज बन के आई हैं, तो कनीजों के साथ रवैया इन लोगों को अच्छा तो नहीं होता? मुस्कुरा के पूछ रहे, जानते तो है ना? अभी जैसे मैंने कहा कि अली शजरों को जानते हैं, फिर भी अकील से कहने जरा कोई खातून बताओ, तो बताना किसी और को, पैगाम किसी और को। मेरे सारे इमाम ने पूछा कि कनीजों के साथ उनका रवैया तो अच्छा नहीं होता। कहा कि जब भी कोई दूर से भी मुझे देखता था तो एक नूरानी बुजुर्ग, जिनके बाल भी सफेद, जिनकी रीश मुबारक भी सफेद, जिसके सर पर सफेद अमामा, सफेद अबा, सफेद कबा, नूर से मुनव्वर, वो मेरे सामने आके खड़े हो जाते थे और उसको तमाचा मारना शुरू कर देते थे। अब समझ में आया जनाब सारा का किस्सा पढ़ा क्यों था? जैसे ही हाथ बढ़ाता था हाथ शल हो जाता था, समझे आप? तो यहाँ पर उम्महातुल मासूमीन के तक़द्दुस की हिफाजत खुद अल्लाह ने जिम्मेदारी ली हुई, इसलिए कि मुस्तफाओं को दुनिया में आना है, मुस्तफाओं को दुनिया में आना है। जनाबे रसूलुल्लाह की एक ज़ौजा भी तो है, जनाबे मारिया जिद्दिया सलामुल्लाह अलैहा, वो भी जहां से आई है वो भी कनीज ही बन के आई। क्या कोई नई बात कह दी? वो भी कनीज बन के आई। और रसूल अल्लाह के उनसे 2 बेटे हुए थे, ठीक है? जनाब कासिम भी उन्हीं से, जनाब अब्दुल्ला भी उन्हीं से, ठीक है? यानी कनीज है। मैं सोच रहा हूं जुमला कैसे कहूं, कनीज है, बेटे दिए तो कनीज से दे दिए। सलामत रहे, ठीक है? तो अब यहां पर यह मसला नहीं है कि कनीज है, बात यह है कि आके खुद कह रही है कि मैं कनीज हूं। हैं बादशाहों की औलाद, हैं सरदारों की औलाद, हैं बड़े बड़े साहिबाने नसब की औलाद। तो यहां तो ये बीबियां आई हैं जो बाहर से आई हैं, जिनमें किसी एक मोहम्मद को, किसी दरमियाने मोहम्मद को, किसी औसत मोहम्मद को, किसी आखिरी मोहम्मद को आना है। बात यह है कि जहां सवारे दोषे रसूल को आना था, जहां हसन और हुसैन को आना था, वहां तो अल्लाह ने मादर हसनैन का इंतखाब दुनिया में नहीं किया, उस वक्त किया कि जब पैगंबर ने खुद असहाब के मजमे से मुखातिब होकर कहा कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल किया, और खल करने के बाद कहा वल्लौला अलीयुन लमा खलक़तु, ऐ नबी अगर अली ना होते तो तुम्हें खल्क ना किया जाता। लेकिन हदीस खत्म ना हुई, फौरन रसूल ने कहा कि आवाज कुदरत आई कि वल्लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, और अगर फातिमा ना होती तो तुम दोनों ना होते। ये है मां का किरदार, ये है उम्महात का किरदार, ये है उम्महात का तक़द्दुस कि जहां हसन और हुसैन की मां उस मंजिले तहारत और तक़दीस पर है कि जहां अल्लाह ने अज़ली नूर करार दिया और कहा हमने अपने नूर अज़मत से ज़हरा को खल्क़ किया, अपने नूर अज़मत। वो ज़हरा कि जिसके दरवाजे पर रसूल सलाम करना, अस्सलामु अलैकुम या अहला बैतिन नबुव्वा। वो ज़हरा कि जो रसूल के नवासों की मां है, वो नवासे कि जिनको अपने सीने से रसूल लगाए थे, उन नवासों की मां। ना ज़हरा और ना रसूल, दोनों में कदर मुश्तरक ये है कि रसूल भी और ज़हरा भी दोनों हुसैन के रोने को बर्दाश्त नहीं करती थी। ना हुसैन की आंखों में आंसू ज़हरा देख सकती थी, ना रसूल देख सकते थे। बैठे हुए रसूल मस्जिद नबवी में, एक जानों पर हसन मुस्तफा सलाम हो गया शहजादे पर, एक जानों पर हुसैन सलाम हो गया दोनों शहजादों पर। छोटे छोटे बच्चे रसूल जान कुर्बान किए देते हैं दोनों बच्चों को। बाज़ औक़ात कहते थे मेरे माँ बाप तुम पर फिदा, मेरे माँ बाप तुम पर फिदा, यानी अब्दुल्ला और आमिना तुम पर निसार। एक बात कह दूं कि माँ बाप की जिंदगी में यह जुमला नहीं कहा जा सकता, जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाएं तो कहा जा सकता है कि मेरे माँ बाप फिदा।
कहा मेरे माँ बाप तुम पर फिदा, उन नवाज इतनी मोहब्बत, इतनी उनसियत, ये प्यार करने लगे दोनों नवाजों। हसन मुश्तबा की तरफ आगे बढ़ते तो हसन मुश्तबा के होठों को चूम रहे। अब हुसैन की तरफ मुड़े तो हुसैन ने भी अपने होठ आगे किए कि नाना मेरे होठों को चूमे, मेरे लबों का बोसा दे। हुसैन लब आगे किए हुए, लेकिन रसूल ने गर्दन झुकाई और हुसैन के गले का बोसा, हुसैन की गर्दन पर प्यार किया। हुसैन चुप हो गए। फिर हसन मुश्तबा ने अपना दहन आगे बढ़ाया, रसूल ने हसन मुश्तबा के दहन को प्यार किया। हुसैन फिर आस लगाए हुए आगे बढ़े कि नाना मेरे लबों को चूमे, लेकिन नाना ने नवासे के गले को चूमा। बार बार हुसैन चाहते थे कि मेरे लबों को चूमे, मेरे होठों को चूमे, लेकिन बार बार रसूल हुसैन के गले को चूमा करते थे। आखिर हुसैन एक बार खड़े हो गए, रोते हुए, सिसकते हुए, हिचकियां लेते हुए, घुट घुट के रोते हुए नाना के पास से चुपके से निकले और हुजरे में चले गए जहां अम्मा थी। माँ के पास रोते हुए आए। माँ ने देखा बेटा रोता हुआ आ रहा, बेटा भी वो हुसैन जिसका रोना मुझे बर्दाश्त नहीं है। जल्दी से जहरा आगे बढ़ी और हुसैन को गले से लगा लिया। बेटा तू क्यों रो रहा है, तुझे तुझे मालूम है तेरा रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं, बेटा तू क्यों रो रहा है। एक बार हुसैन ने कुछ नहीं कहा, माँ ने गोद में ले लिया ना। हुसैन ने एक जुमला कहा, अम्मा मेरे मुंह को सूंघिए, क्या उसमें से कोई बूए बद आ रही है, क्या उसमें से कोई ना मौजूद। जहरा ने सीने से लगा दिया, मेरे लाल ये क्या बात की तूने, तुम्हारे पास से तो जन्नत की खुशबू आती है, तुम्हारे दहन से तो जन्नत के फूलों की खुशबू आती है, तुम तो जवाना ने जन्नत के सरदार हो। बेटे बात क्या हुई। रोते हुए कहा, अम्मा नाना हमें रुलाते हैं, भैया हसन के होठों को चूम रहे हैं और हमारे गले को चूमते हैं। हम बार बार चाहते हैं हमारे होठों को चूमे, लेकिन बार बार हमारे गले को बोसा देते हैं। अम्मा हमें ये बात समझ में नहीं आ रही। बेटा जोर जोर से जब रोने लगा, हुसैन की हिचकियां बन गई, जहरा से बर्दाश्त ना हुआ। एक बार पाँव में मोजे पहने, हाथ में दस्ताने पहने, सर पर मकना लिया, कबा ओढ़ी, हुसैन को सीने से लगाकर एक बार मस्जिद नबवी में आ गई। सारे असहाब एक तरफ रुख करके खड़े हो गए कि पाक ताहिर बीबी आ रही है, बापर्दा बीबी आ रही है। रसूल खड़े हो गए जहरा के एहतराम में, कहा जहरा कैसे आई, और देखा जहरा की आंखों से आंसू बह रहे हैं। जहरा की गोद में हुसैन है, हुसैन की आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। जहरा ने सिर्फ एक जुमला कहा, बड़ी मोहब्बत से कहा, बड़े प्यार से कहा, बाबा आप ही हुसैन को हंसाते भी हैं, आप ही रुलाते भी हैं, आपको भी हुसैन का रोना बर्दाश्त नहीं, मुझे भी बर्दाश्त नहीं। बाबा हुसैन शिकायत लेकर आए हैं कि आप हसन के होठों को चूमते हैं, हुसैन के गले को चूमते हैं, हुसैन चाहते हैं कि आप इनके भी होठों को चूमे। अब रसूल से बर्दाश्त ना हुआ, एक बार कहा लाओ मेरे हुसैन को गोद में दे दो। हुसैन को सीने से लगा कर कहा, जहरा सुनो किस लिए हसन के होठों को और किस लिए हुसैन के गले को। अरे हसन को जहर दिया जाएगा, दहन से 72 टुकड़े बाहर आ जाएंगे, हुसैन के गले पर खंजर चलेगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मुसलमान बैठे हो सुनो कि नबी के नवासे के साथ क्या हो रहा है, और नबी खबर दे रहा है कि हुसैन के गले पर छुरी चलेगी, हुसैन का गला काटा जाएगा, इसलिए हुसैन का गला चूम रहा हो। सलाम हो हुसैन पर, सलाम हो अली इब्न हुसैन पर, सलाम हो औलाद हुसैन पर, और सलाम हो असहाब हुसैन पर जिन्होंने हक के नुसरत हुसैन अदा किया। सलाम हो असहाब हुसैन पर। अब करबला पहली मुहर्रम से शुरू नहीं हुई है, करबला 9 जिलहज से शुरू हो गई। समझ गए हो तो हाय कह दो ना। करबला 9 जिलहज से शुरू हो गई और 10 जिलहज को तो कयामत आ गई, 10 को तो कयामत आ गई। एक जुमला सुन लेना, शायद तुम्हें रोना आ जाए। दुनिया कहती है कि हुसैन ने 72 कुर्बानियां दी हैं, हुसैन ने बच्चों को कुर्बान कर दिया। एक कुर्बानी सबसे बड़ी हुसैन ने यह दी है कि दीन के लिए हज को भी कुर्बान किया, दीन के लिए हज को भी कुर्बान किया, हज को उम्रे से बदल दिया ताकि हुर्मत काबा महफूज रहे। तो करबला तो 9 और 10 जिलहज से शुरू हो गई, जब हुसैन ने अपने सफीर मुस्लिम को भेज दिया, जिसने हाय कहा है, उसने हजरत अब्बास को खुश किया है।
कि आज अब्बास के बहनोई का तस्करा हो रहा है, हजरत अब्बास की हमशीरा के सुहाग का तस्करा हो रहा है, उनके सुहाग का तस्करा हो रहा है। मुझे 5 या 7 मिनट दे देना, उसके बाद मौला का पसंदीदा नौहा खान यकीनन नौहा खानी करेगा और आप यकीनन मातम करेंगे। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मेरा दिल रो रहा है, मेरा कलेजा फट रहा है कि मैं कैसे बयान करूं कि बहुत बड़ी कुर्बानियां हर बीवी ने दी हैं, लेकिन ज़ौजा मुस्लिम की कुर्बानियां सबसे अलग है, सबसे अलग। 2 बच्चे शौहर के साथ गए, वापस नहीं आ रहे। 2 बच्चियां अपने साथ थी, दोनों कैद हो गई, और 2 बेटे भी अपने साथ से, दोनों घोड़ों के चाकों से पामाल हुए। अपनी रिदा भी छिनवाई, अपने सुहाग मुस्लिम की कुर्बानी थी। इतनी बड़ी कुर्बानी जनाब रुकैया, इतनी बड़ी कुर्बानी, बहुत कुर्बानियां जनाब रुकैया की हैं कि कोई अंदाजा नहीं कर सकता। लेकिन खुदा की कसम कोई हर्फ शिकवा ज़बान पर कभी नहीं आया। सिर्फ एक जुमला, सिर्फ एक जुमला, वो भी उस वक्त मिलता है कि जिस वक्त ये लुटा हुआ काफिला कूफे में दाखिल हुआ, जिस वक्त ये सरबराह बीवियों का काफिला कूफे में दाखिल हुआ, आगे आगे अली की बड़ी बेटी एक बेकजाबा नाके पर सवार, सर पर चादर नहीं है, बाल खुले हुए हैं, खाके करबला ने बालों पर्दा बनाया हुआ है, हाथ पसे पुष्ट बंधे हुए हैं, सलाम करना तो दूर, लोग पत्थर बरसा रहे थे, पत्थर बरसा रहे थे। ऐसे में जैसे ही कूफे के दरवाजे से काफिला दाखिल हुआ, बीबी ने आवाज सुनी जैसे कोई कह रहा है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। बीबी महवे हैरत हो गई कि हमारे तो सब दुश्मन हुए में हैं, ये इस दुश्मन कूफा में कौन है जो मेरे भाई को सलाम कर रहा है। आवाज आई, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। ज़ैनब महवे हैरत थी, हैरत और बढ़ गई जब आवाज आई अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, और हैरत बढ़ गई। और उस वक्त हैरत की इंतहा न रही जब आवाज आई अस्सलामु अलैकी या बिन्त अमीरुल मोमिनीन, ऐ अली की बेटी तुझ पर भी सलाम। अब जो ज़ैनब ने जरा सा बालों को हटाकर देखा दरे कूफा पर एक लाश लटक रही है, जिसके जिस्म पर सर नहीं है और कटी हुई गर्दन से आवाज आ रही है, ऐ आका हुसैन मुस्लिम का सलाम, ऐ मेरे आका हुसैन मुस्लिम का सलाम, ऐ अली की बेटी तुझ पर मुस्लिम का सलाम। ज़ैनब ने कहा अलैका सलाम या आखी मुस्लिम, ऐ मेरे भाई मुस्लिम तुझ पर भी सलाम। इससे पहले कि ज़ैनब कुछ जुमला कहती, पिछले नातों में जनाब रुकैया ने देखा मेरे वाली का कटा हुआ लाशा लटक रहा है। सलाम करने के बाद एक जुमला कहा, मेरे वाली मेरे 2 बच्चे आपके साथ गए थे, मेरे 2 बच्चे आपके साथ गए थे। यह है माँ के कर्ज को कोई अंदाजा नहीं कर सकता। अजरकुम अलल्लाह, अजरकुम अलल्लाह। सुन लेना एक जुमला, आज मैं मुस्लिम के एक बच्चे की शहादत पढ़ना चाहता हूं। 2 की कल पढ़ूंगा ना, आज एक बच्चे की शहादत सुन लेना, एक बच्चे की शहादत। 2 बच्चे जो मां के साथ करबला में आए, अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम और अब्दुल रहमान इब्न मुस्लिम। जो मां के साथ अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम, अब्दुल रहमान इब्न मुस्लिम। जो बाबा के साथ गए मोहम्मद इब्न मुस्लिम, इब्राहिम इब्न मुस्लिम। ठीक है, बाबा के साथ जो गए कल उनका मैं जिक्र कर दूंगा। आज एक बेटे का तस्करा करना चाहता हूं। इजाजत ली आका, इजाजत दे दी। 11 या 12 बरस का सिन, अब्दुल्ला मुस्लिम का बेटा। मां ने इजाजत दी, बेटे जाओ। करबला में तो माओ की फितरत बदल गई। अक्सर एक जुमला कहता हूं कि माओ की फितरत यह है कि अपने बेटे के जिस्म पर कोई खराश तक नहीं आने देती। लेकिन करबला वाली माओ को सलाम, करबला वाली माँ इस पर खुश नहीं है कि बेटा बच जाए। माँ कहती है बेटे तेरा लाशा कब आएगा, तू फातिमा के लाल पर कब कुर्बान होगा। अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम, बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली। देखिए मक्तल के जुमले हैं कि हुसैन किसी को फौरन इजाजत देते नहीं थे, फौरन उसको देख के सोचते थे इसकी माँ का क्या आलम होगा, इसकी बहन का क्या आलम होगा, सीने से लगा लेते थे। और बार बार जाने वाला जिद करता था मुझे जाने दीजिए। मुस्लिम के बेटे को इजाजत मिली, हुसैन ने खुद सवार किया, खुद सवार किया। जब मुख्तार ने कातिल अब्दुल्लाह को पकड़ा, उसे दरबार में तलब किया, कहा बता तूने क्या किया।
मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों की आंखों में आंसू हैं और कुछ लोग रोने की शक्ल बनाए हुए। खुदा सबको सलामत रखे। ऐसे ही सुनना, ऐसे सुनना। शायद पहली मरतबा मैं पढ़ रहा हूँ, शायद पहली मरतबा तुम सुन रहे होगे। कहा तूने क्या किया? कहा ना पूछ मैंने क्या किया। भरा हुआ दरबार है और मुख्तार जमीन पर बैठ कर कह रहे हैं कि तूने बता क्या किया, क्या जुल्म किया। एक एक जुल्म लिखवाया है मुख्तार ने, आज हम तक पहुंचा है। करना पूछ अमीर क्या किया? कहा नहीं बता क्या किया। उसने एक बार बताना शुरू किया कि मुस्लिम का बेटा मैदान में आया, इतना हसीन बेटा, इतना हसीन शहजादा कि सबकी निगाहें रुकी हुई थी। उसने आके कयामत बर्पा कर दी, इसलिए कि मुस्लिम का बेटा है। तलवार से जंग कर रहा था, कुश्तों के कुश्ते लगा रहा था। ऐसे में मुझे इशारा किया उमर साद ने। मैं भी बड़ा माहिर तीर अंदाज था। मेरे पास जो तीर थे वो बहुत कीमती थे। मुमलिकत अरब में उनका कोई खिराज नहीं दे सकता था, वो तीर बहुत कीमती थे। मैंने कई जंगों में वो तीर इस्तेमाल किए थे और मैं वापस तीर अपने तरकश में रख लेता था और फिर इस्तेमाल करता था। उन तीरों की जितनी सैकल थी वो खत्म नहीं होती थी, उनकी धार खत्म नहीं होती थी। वो तीर मुझे बहुत अजीज थे। ऐसे में मैंने देखा कि शहजादा जो है चारों तरफ पलट पलट कर हमला कर रहा है और किसी के काबू में नहीं आ रहा। हाकिम ने मुझे इशारा किया। एक बार मैं एक छोटी सी चट्टान की ओट में आ गया और मैंने तीर को चिल्ले से जोड़ा। मैंने तीर को चिल्ले से जोड़ा और उस मुस्लिम के बेटे की निगाह मुझ पर पड़ी कि ये तीर मेरी तरफ छोड़ना चाहता है। उसने मेरी तरफ रुख किया, घोड़े को एड़ लगाई, वो मेरे करीब आया और मैं यहाँ तीर छोड़ चुका था। जैसे तीर उसके करीब आया, तीर का निशाना उसकी पेशानी पर था। उसने अपनी पेशानी को बचाने के लिए हाथ ऐसे रखा, तीर हाथ में सुराख करता हुआ पेशानी में गड़ गया। तीर हाथ में सुराख करता हुआ पेशानी में गड़ गया। मेरा तीर और मेरे तीर की रफ्तार इतनी सख्त थी कि तीर जाके पेशानी में अंदर तक गड़ गया। शहजादा चाहता था कि हाथ से तीर को हटाए, लेकिन हाथ से तीर हट नहीं रहा था। उसने दूसरे हाथ को आगे बढ़ाया और तीर को हटाना चाहता था, लेकिन तीर इतनी तेजी से और इतनी मजबूती से जुड़ा हुआ था कि तीर हट नहीं रहा था। उसके दोनों हाथ यहाँ मसरूफ हुए। एक बार मैंने दूसरा तीर छोड़ा। जब दूसरा तीर छोड़ा तो मैंने निशाना उसके सीने का लिया था, लेकिन शहजादा जरा सा झुका हुआ था तीर हटाने के लिए, तो तीर सीने पर तो नहीं गर्दन में आया। शहजादे की गर्दन में सुराख हो गया, गर्दन से लहू बहने लगा। उस शहजादे ने तीर को गर्दन से हटाया और अब आलम यह था कि शहजादा घोड़े से डगमगाने लगा। डगमगाने के बाद जमीन पर आया। मैं आगे बढ़ा इसलिए कि मुझे तीर बहुत अजीज था। क्या सुन रहे हो? सीने पे हाथ मारो, मुस्लिम के बेटे का तस्करा कर रहा हूं। जनाब रुकैया सुन रही होगी, जनाब जहरा सुन रही होगी कि क्या हुआ है मुस्लिम के बेटे के साथ। अब ये कातिल कहता है मैं अपना तीर हासिल करने के लिए आगे बढ़ा। शहजादे का दम निकल चुका था, शहजादे का दम निकल चुका था। मैं आगे बढ़ा, मैंने तीर को अपने हाथों से पकड़ा। तीर बाहर नहीं आ रहा था। क्या सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? मेरा कलेजा फट रहा है। माला मुझे कुव्वत दे के मैं पढ़ सकूं। इतनी तेजी और मजबूती से तीर गड़ा हुआ था कि तीर में हाथ पैबस था और हाथ से जमीन पैबस थी। तीर इतनी मजबूती से था कि मैंने बाहर निकालना चाहा तो तीर बाहर नहीं आ रहा था। सुनोगे क्या किया? मुख्तार के दरबार में कोहराम था। मुख्तार ने अमामा फेंक दिया था सर से। मुख्तार ने सीना चाक कर लिया था। मुख्तार सीना सर पीट रहा था जब ये जुल्म कातिल बयान कर रहा था। कहा तुझे पता है? कहा कैसे तूने तीर निकाला? कहा तीर बाहर नहीं आ रहा था। एक बार मैंने झटका देना शुरू किया, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, फिर भी तीर बाहर नहीं आया। मुख्तार ने कहा कैसे बाहर आया? सुनोगे? कहा एक हाथ से मैंने बालों को पकड़ा, एक हाथ से बालों को पकड़ा, दूसरे हाथ से तीर को जोड़ा। तीर बाहर आया नहीं, तीर टूट गया, तीर टूट गया। अरे कहा फिर क्या किया? कहा मैंने अपने दोनों जानों शहजादे के सीने पे रखे। किसी बीबी की आवाज आ रही थी, हाय मेरा लाल, हाय मेरा